5 साल हो गया, एक पुर्जा नहीं आगे हुआ। जनता में मैसेज आया, नीतीश कुमार ने कभी भी अपने करप्शन के साथ जो जीरो टॉलरेंस नीति है उसके साथ कभी समझौता नहीं किया है और ना कभी करेंगे। तो लेकिन करप्शन का ही मामला है ना? ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, ये करप्शन नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड इशू है। साफ दिखेगा कि विंडिक्टिव होकर पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ ये लोग कार्य कर रहे हैं और इसका कोई असर जनता पर नहीं पड़ने वाला। और इस मामले में लालू परिवार और तेजस्वी यादव गिल्टी पाए गए हैं और इस मामले में जब चार्जशीट फाइल हो गया है तो नीतीश कुमार जी को निश्चित तौर पर सफाई देनी चाहिए। और आज जब चार्जशीट फाइल किया गया है तो निश्चित तौर पर यह सिद्ध हो गया है कि लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत सीबीआई के पास थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की। और कह सके पूरे लालू परिवार की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। जिस तरह से सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है, 12 जुलाई को कोर्ट के सामने पेश भी होना है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राहुल शर्मा जी हैं। राहुल जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हुई है, इस टाइमिंग को कैसे देखते हैं? क्योंकि हाल ही विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक हुई पटना में, उसके बाद शरद पवार की पार्टी टूट गई, अजीत पवार डिप्टी सीएम हो गया, अब तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दायर हो गई। देखिए, विपक्षी एकता की जो बढ़िया बैठक हुई तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, लोग एक्शन का रिएक्शन है, एक्शन के रिएक्शन में है। और जिस तरह से भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं, उनकी बौखलाहट सामने साफ हो रही लेकिन है। ये तो सीबीआई का मैटर है, केंद्रीय जांच एजेंसी का मैटर है, इसमें बीजेपी कहाँ है? तो देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी काम कैसे कर रही है? 9 साल में उनको कुछ नहीं मिला। 17 में एक बार पहले एक मामला आया, उसका 5 साल उनको कुछ नहीं मिला। जब जनता दल यू और राजद सामने साथ में आया तब एक बार चार्जशीट होता है, फिर उसके बाद जब मीटिंग होती है तब दूसरी चार्जशीट होती है। साफ दिखाता है कि विंडिक्टिव होकर वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जनता इन चीज़ों को देख रही है। और विपक्षी एकता इससे और मजबूत होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। मतलब गठबंधन पे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेडिक्टेबल हो गए हैं और उनको प्रिडिक्ट करना आसान हो गया है। आप अपने नेता का बताइए ना। आपके नेता है नीतीश कुमार, जो क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करते हैं। आप तो तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हो गया है, तो इस्तीफा लेंगे? नहीं, देखिए, एक बात समझिए, 17 में हम लोग हटे थे उनके साथ, मुद्दा हम लोगों ने यही रखा था। लेकिन 5 साल हो गया, एक पुर्जा नहीं आगे हुआ। दोबारा हम लोग साथ में आ गए, साथ में आए उसके बाद दोबारा ही है, तो उससे साफ पता लगता है कि ये लोग विंडिक्टिव होकर ये एक्शन ले रहे हैं। जनता के बीच में कैसे मैसेज दीजिए? क्योंकि वो तो बीजेपी भी कह रही है ना कि जितने घोटालेबाज हैं उन सभी पर कार्रवाई होगी, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है। नहीं, देखिए, जनता में तो मैसेज साफ है। जनता में मैसेज आया, नीतीश कुमार ने कभी भी अपने करप्शन के साथ जो जीरो टॉलरेंस नीति है उसके साथ कभी समझौता नहीं किया है और ना कभी करेंगे। तो लेकिन करप्शन का ही मामला है ना? ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, ये करप्शन नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड इशू है। पॉलिटिकली लोग मोटिवेटेड होकर काम करें तो पॉलिटिकल मोटिवेशन में कोई कार्य होगा तो उस पर थोड़ी ना एक्शन होना है। लेकिन ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसका जो टाइमिंग है, अलग अलग दिन है, तारीख है, उसको जब मिलाइएगा तो आपको साफ दिखेगा कि विंडिक्टिव होकर पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ ये लोग कार्य कर रहे हैं और इसका कोई असर जनता पर नहीं पड़ने वाला है। जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। राहुल शर्मा हमारे साथ है। क्या कुछ उन्होंने सफाई दी है, क्या कुछ उन्होंने बातें रखी हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना गठबंधन पर, ना नीतीश कुमार कोई एक्शन करने वाले हैं, ये बात साफ है। जेडीयू के प्रवक्ता राहुल शर्मा ने क्या कहा है वो तो आपने सुना है। अब जरा बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद, जो कि ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट लैंड फॉर जॉब मामले में प्रस्तुत किया। अब कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने के बाद ये बात साफ हो गई है कि सीबीआई के पास इस मामले में पुख्ता सबूत है और इस मामले में लालू परिवार और तेजस्वी यादव गिल्टी पाए गए हैं। अब प्रथम दृष्टया आरोपी सिद्ध होने के बाद अब नीतीश कुमार जी को निश्चित तौर पर अपने सरकार के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ इस मामले में सफाई देनी चाहिए, क्योंकि 2015 में जब जेडीयू आरजेडी की सरकार थी तो नीतीश कुमार जी ने इसी मामले में तेजस्वी यादव और लालू परिवार से सफाई मांगी थी और सफाई न मिलने पर 2017 में सरकार से बाहर हो गए थे। एक बार फिर से नीतीश कुमार जेडीयू के और आरजेडी की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। महागठबंधन की सरकार में एक बार फिर से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं और इस मामले में जब चार्जशीट फाइल हो गया है तो नीतीश कुमार जी को निश्चित तौर पर सफाई देनी चाहिए। उनका जो जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम और करप्शन का दावा है अब निश्चित तौर पर एक खोखला नजर आता है। ये मामला जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है, मार्च 2009 में जेडीयू के नेता ललन सिंह और तत्कालीन राष्ट्रीय महामंत्री शिवानंद तिवारी के द्वारा इसका खुलासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था और इससे जुड़े सबूत सीबीआई को प्रोवाइड किए गए थे। तब से ये मामला जांच के दायरे में है
और आज जब चार्जशीट फाइल किया गया है तो निश्चित तौर पर यह सिद्ध हो गया है कि लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत सीबीआई के पास थे और इस मामले में वे आरोपी प्रथम दृष्टया साबित किए गए। तो क्या कुछ प्रवक्ताओं के बीच में वार पलटवार का दौर शुरू है? हालांकि जेडीयू इस बार तेजस्वी यादव को छोड़ने के मूड में नहीं है, यानी कि महागठबंधन और मजबूत ही होगा, महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात जेडीयू साफ साफ कह रही है। यानी कि इस बार दरार पड़ने की उम्मीद अभी तक तो कम दिखाई दी है। देखना है इस पर सूबे के मुखिया नीतीश कुमार क्या कहते हैं। तेजस्वी यादव खुद जब पटना पहुँचेंगे क्या कहेंगे इस पर, हम आपको तमाम खबरों से अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।